एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आपका अपना व्लॉगर और आज हमारे साथ है द मोटो गर्ल, जो एक महीने से आपने देखा होगा। मैंने भी बहुत सारे स्टोरीज इनके एक डाले हैं अपने व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, हर जगह डाले हैं मैंने। तो आज हमारे साथ ये बैठी हैं अपना एक महीने का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। कट करो थोड़ा कर दिया। मेरे को किधर देखना है? इधर। हाँ। अच्छा। हाय, आप लोग तो मुझे देखे ही होंगे प्रियेश के ब्लॉग में। मैं रिसेंटली मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ और एक महीना हो चुका है। हाँ, नहीं एक महीना होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है। होने वाला है। तो गाइज ये ना अभी हमें बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखो, एक तो क्या है कि बालक ने नया स्टार्टअप कर रहे हैं। बालिका ने नया स्टार्टअप करा है। तो अभी एक होता है ना कि बिगनर्स को यार समझना चाहिए कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं सोचता था कि मैं खुद से बताऊं आप लोगों को, लेकिन नहीं, हमारे साथ ये लाइव एग्जांपल है। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको हम बुलाते हैं, देन इनके साथ एक वीडियो बनाते हैं, देन आपको हम बताते हैं कि बिगनर्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो बताओ क्या क्या फेस किया अभी तक आपने। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे गोप्रो के बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा। गोप्रो की सेटिंग्स, गोप्रो मतलब क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए, तो सब इसने मुझे बोला और इसी ने मुझे ला के दिया गोप्रो एक अच्छा सा। ठीक है, तो ऐसे पैसे दिए मैंने। फोकेट में पता नहीं, मैंने बोला था ना फोकेट में कुछ नहीं आता। कुछ नहीं होता। हाँ। yes. तो इसने ला दिया मेरे लिए। उसके बाद मैंने मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट मैं की और उस टाइम मुझे सेटिंग्स कुछ भी नहीं आते थे। मोटो ब्लॉगिंग का एम भी नहीं आता था, मतलब कुछ भी नहीं। तो इसने सब मुझे सिखाया और अच्छा से ही सिखाया। मैं 1-2 दिन में ही सब कुछ समझ गई, क्या कैसे होता है, कितना FPS में शूट होता है नहीं होता है, और कौन सा एंगल में लेना है, वाइड में या सुपर व्यू में, कुछ भी नहीं आता था। तो सब मुझे इसी ने सिखाया। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ तुम्हारा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी भी वो मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है, क्योंकि मेरे से बहुत गलती होता है। जैसे कि अभी मेरा दिमाग ख़राब है क्योंकि मेरा माइक ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसने मुझे अपना गाइस रुको, इसका ये चीज़ ना मैं बताता हूँ। ये वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ। देखो क्या हो रहा है ना कि इनके वीडियोस मैं एडिट करता हूँ। तो मैंने इनको कहा था कि यार पहली बात तो तेरा माइक ख़राब है, तो एक न्यू माइक ले। तो इन्होंने न्यू माइक तो लिया था, तो वो तो ख़राब निकला। फिर मैंने वापस से कहा तू दूसरा माइक, बोया का माइक ले लो, 750 का आता है ना, वो ले लेना। ठीक है, तो इन्होंने बोला ठीक है मैं ले लूँगी वो, बट लिया नहीं। तो अभी ये गई थी कुछ व्लॉग्स करने के लिए। कहाँ गई थी नहीं बताऊँगा, बिकॉज वो वापस से रिकॉर्ड कर, तो आई डोंट वांट कि वो लाइक मतलब एक्सपोज्ड हो कि ये कहाँ गई थी ऐसा कुछ करके। मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। बट ये कहीं गई थी, तो क्या हुआ कि ऑडियो ही नहीं आया, लाइक एकदम धीरे आया। और प्रीमियर प्रो में जब आप 15 लेवल लेके गए हो ना, उसके बाद भी आवाज़ इतना धीरे, हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल, इतना धीरे आ रहा है और नॉइज उसके साथ आ रहा है। तो क्या होता है एडिटिंग में, जब आप रिड्यूस करोगे साउंड या फिर आप साउंड को क्लियर करना चाहोगे या नॉइज़ को हटाना चाहोगे, तो क्या होता है कि आपका जो वॉल्यूम होता है वो भी थोड़ा सा उसमें भी इफेक्ट पड़ता है मतलब। तो क्या हो रहा है कि जब नॉइज़ में हटाने का ट्राई करो तो आवाज़ और डाउन हो जा रहा है। तो वो एक डिसएडवांटेज था। तो आज का लाइक इनका ये कल गई थी शायद, तो उसका वो मेहनत थोड़ा सा वेस्ट हुआ। बट क्योंकि वापस से माइक नया लेके फिर हेलमेट में लगा के फिर जाना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम तो आया गाइस इनके साथ कि ऑडियो में इनको बहुत दिक्कत हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। और मुझे भी दिक्कत हुआ है एडिटिंग के टाइम पे। लाइक बहुत टाइम लगा, लाइक 5-6 घंटे तो आराम से लगते थे। ये 3 बजे आती थी, हम एडिट करते 7:30-8 बज जाता था। तो ऐसे करते कैसे बहुत टाइम लगा ऑडियो में, खासकर ऑडियो में। तो एक ये भी है ना कि ऑडियो आपका अच्छा होना चाहिए। तो इसने मुझे अपना माइक दिया था बोया का। इसने बोला कि तुम इसे यूज़ करो जब तक तुम नया नहीं खरीद रही हो। तो मुझे मतलब थोड़ा मैं सोची मैं कैसे लगाऊँ ना लगाऊँ, और फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिर फुटेज अच्छा नहीं आया, साउंड अच्छा नहीं आया, तो फिर मेरा वेस्ट जाएगा। तो ये सोच के मैं इसको दे दी, और मेरा जो पहले से ही माइक था मैं उसी से मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो अब मैं गई थी, वीडियो शूट हो गया। मैं घर आके देख रही हूँ कि थोड़ा साउंड आ रहा है। मुझे लगा काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आके पता चल रहा है पूरा वेस्ट है। मुझे बहुत दुख लगा, रोना भी आ रहा था, बस आंसू नहीं आए। तो क्या करूँ, अब पछतावा हो रहा है, अब मुझे नया लेना ही पड़ेगा। तो वही बात है। तो गाइस इससे आपको समझ में आना चाहिए होगा कि बिगनर्स को ऑडियो क्वालिटी का फ़र्क
मतलब ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो बिगनर्स के लिए मैंने जो पहले भी कहा था अपने एक व्लॉग में, मतलब वीडियो में, कि अगर आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी है तो ऑडियंस अट्रैक्ट होती हैं, तो आपको ऑडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा। तो उसके लिए अब इनको भी वापस से वो पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना, पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यस। तो गाइज एक चीज़ तो समझ गए ना कि बिगनर्स को ऑडियो क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो और भी बताओ यार, एक महीने में और क्या क्या, मतलब क्या क्या और फेस करना पड़ा? मतलब मैं सोची थी कि हफ्ते में मैं 2 3 4 व्लॉग्स में डालूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, कुछ घर का भी प्रॉब्लम होता है, तो उस वजह से नहीं हो पा रहा है। और ये मुझे कॉल करके के बोल रहा था, पूछता था कि तुमने बनाया, वीडियो बनाया? मैंने बोला नहीं। तो तू कब डालेगी? मतलब ये मुझे पुश कर रहा है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालूँ ताकि मेरा जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स, मतलब चैनल ग्रो करे जल्दी। तो ये अच्छा लग रहा है कि कोई तो है जो मतलब चाहता है कि मैं आगे तक बढ़ूँ। देखो यार, बात ऐसी नहीं ऐसा है। जिंदगी में ऐसा एक दोस्त होना जरूरी है जो मैं पुश करे आपको। हाँ, मैं लेकिन फ्यूचर एक के बात लिए। है, मैं गाइस सबको बोलता हूँ भाई, मैं सबको पुश करता हूँ। अब भले मुझे सपोर्ट मिले ना मिले, मैंने हमेशा करा है, बट इनकी साइड से मुझे सपोर्ट मिला ऑलवेज। तो अभी ऐसा है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई लाइफ में अगर गोल्स हैं तो आगे बढ़ो, है ना, करो जैसे भी करो, बट करो। ऐसा है कि करो, मैं पुश करो, बट चलना तो इसका काम है ना। और ये कर रही है तो अच्छी बात है, ट्रैवल कर रही है, सोलो जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत जिनको लेके जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सोलो ही जा रहा है, तो भी एक अच्छा चीज़ है। और एक प्रॉब्लम मेरे को ना अपने लेंस में लग रहा है, देख रहे हो मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ, तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अभी मैंने अपना लेंस थोड़ा सा क्लीन किया बैक से, मतलब थोड़ा सा उसमें ऐसा लग रहा था कि कुछ लग गया है, बट वो थोड़ा क्लीन हुआ है। बट मुझे अब लग रहा है कि लेंस की सर्विसिंग करानी पड़ेगी, क्लीन कराना पड़ेगा इसको। तो चलो वो तो मैं कल परसों करा ही लूँगा, जो भी है। तो और लाइक हाँ, ये है कि आप बिगनर जब होते हो तो आपके लिए बहुत टफ होता है कि आप 3-4 वीडियोस हर वीक में डाल सको। ये एक पॉइंट भी है कि हाँ 7 दिन में लाइक 3-4 वीडियो एडिट करके पोस्ट करना। एक तो मैं एडिट करता तो कोई इतना टेंशन नहीं है, बट फिर भी आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है, घर के काम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें मैं बताऊँगा, एक टिप देना चाहूँगा, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। अगर आपको लाइक 7 दिन के अंदर 4 वीडियोज़ डालने हैं तो आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। अगर टाइम मैनेज करना सीख लोगे तो ये भी प्रॉब्लम बहुत ईजिली आप फेस कर लोगे। तो टाइम मैनेजमेंट सीखो, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए मेरी तरफ से एक सलाह है, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्टिंग करा था तो मैंने भी लाइक ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट जब करना सीखा, इस काम को इतने बजे, इस काम को इतने बजे जब करना सीख लिया, तो मेरे लिए भी बहुत ईजी हो गया था चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना, है ना। तो और बाइक वाइक इसने चलाया है ना, सोलो ट्रिप, तो कैसा लगा सोलो ट्रिप? इन्जॉय कैसा हुआ? मुझे सच बात बोलूँ तो ग्रुप से ज़्यादा मुझे सोलो ही पसंद है। मुझे सोलो अच्छा लगता है, अकेले जाओ, कुछ भी करो, ऐसा नहीं दूसरों को सुना अरे तुम यहाँ रुको वो रुको, ऐसा कुछ झंझट नहीं है। तो मुझे अकेले पसंद है, इसलिए मैं निकल पड़ती हूँ। अभी तो जो नज़दीक जो है वो मैं अकेले कर रही हूँ। तो थोड़ा दूर, जैसे मुझे अभी हिल्स पे चला, मैं कभी नहीं चलाई हूँ, तो वही मैं प्रियश को बोल रही थी कि मुझे अब डाउन हिल्स पे कैसे चलाना है, वो थोड़ा मुझे तुम गाइड करना, तुम पीछे रहना अपना बाइक पे। मैं एक्चुअली मैं ये बोलता है कि तुम बाइक चलाओ, पीछे मैं रहूँगा, तो मेरे से ये नहीं होगा। मतलब मुझे भारी लगता है बहुत यार, ऐसे भी ऊपर उठना पड़ेगा, फिर गिर अटक गई बीच में, फिर क्या होगा मेरा। तो इसलिए मैं बोली तुम अपना बाइक में रहना, मैं अपना बाइक में रहूँगी, तो पीछे से रहना, गाइड करेगा। और मैं बोली इसको खरशियम चलो, देखते हैं कब जाता है। तो अगर एक बार मेरा हिल्स पे हो गया तो फिर मैं आगे की चीज़ें सीख जाएगी। हाँ, और दूसरा एक और चीज़ था, देखो पहाड़ पे मैंने इसको गाइड किया कैसे चलाना है कैसे नहीं। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, मैं इसको भी कहता हूँ, बाइक में अगर पीछे आपके कोई एक एक्सपीरियंस वाला लड़का लड़की कोई भी बैठा है ना, तो आपको बहुत हेल्प हो जाता है, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी गाइड कर रहा होता है कि कैसे बाइक को चलाना है, डाउन करना है, एंड कैसे करके लेके जाना है, तो वो बहुत हेल्प आउट हो जाता है। लेकिन मुझे अकेले में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। हाँ, मतलब इसको सोलो में ज़्यादा कंफर्टेबल, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास बाइक है, हम जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बाइक नहीं भी है तो स्कूटी भी है, मतलब वैसे तो सब कुछ है, बट कोई टेंशन नहीं है, जाएंगे अभी थोड़ा जाएंगे, मतलब वो कोई टेंशन नहीं है, वो जाएंगे। और बस एक बार हो जाए, अगर मैं खरशियम में कर मतलब हो जाएगा मेरे दार्जिलिंग लाभा सब जगह चली जाऊंगी मैं। लेकिन गाइज एक चीज़ देखो, इसके बारे में वो चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो, जब आप सोलो राइड करते हो ना, तो आपके पास गियर्स होने बहुत ज़रूरी है, जो इनके पास अभी नहीं है। इसीलिए मैं अभी छोटे जगह तो पे जब भी आप लाइक राइड में जाओ, लाइक लॉन्ग जाओ, तो राइडिंग गियर्स बहुत ज़रूरी है। मेरे पास राइडिंग गियर्स हैं पड़े हुए हैं, लाइक सेफ्टी के लिए मैंने सब लेके रखा है खरीद के। बिहार ट्रिप में बस एक बार यूज़ किया था, बस एक बार ही यूज़ किया है, उसके बाद फिर वो पता नहीं कहाँ घर में रखा होगा पैक करके, वैसे का वैसे ही पैक, एकदम न्यू का न्यू पैक ही है, उसको मैं यूज़ ही नहीं करता, तो वो वैसे का वैसे रखा हुआ ही है। बट हाँ, ऐसा है कि मैं जब इन फ्यूचर कभी बाइक से कहीं ट्रैवल करूँगा तो ऑब्वियसली वो मेरे काम आ ही जाएगा, तो मैंने बस रखा है। ऐसा नहीं कि वो वेस्ट है, वो एक एसेट है, तो उसको मैं रखूँगा ही।
अच्छे से रखना है ना। तो यही था। और भी देखो, मैं और भी बताऊँगा लाइक कि इसको अब 1 महीना होने वाला है। ये ड्यूक 200 से इसने स्टार्ट ही करा, डायरेक्टली ड्यूक से स्टार्ट करें। तो अगर आप भी एक बिगनर हो और आप अगर मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो यार मैं बोलूँगा, मेरा सजेशन मानना, अगर आपका एक्सपीरियंस हो रहा है बाइक्स में तो फिर आप KTM में जाओ, क्योंकि वो गाड़ी लाइक बहुत अलग लेवल का गाड़ी है भाई। हाँ स्मूथ तो है गाइज, लेकिन वो बहुत स्पीड चल रहा है। लाइक मैंने देखा है यार, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, अगर मान लो कि एक KTM जा रहा है और दूसरा कोई KTM वाला होता है ना, उसको ओवरटेक करके जाता है एकदम स्पीड में, रफ स्पीड में जाता है। और जो नए नए होते हैं ना, नए नए गर्म खून जिसको कहते हैं, उनका स्पीड तो भाई गाइज आप लाइव बहुत कुछ देखा है मैंने। KTM ड्यूक 390 खासकर, मतलब बहुत बहुत एक्सीडेंट भी देखा है मैंने उसका। ज़्यादातर तो KTM 390 एंड KTM में 390, ठीक है। लाइक इतना रफ चलाना और इतना स्टाइल मारना, लाइक नागिन डांस करना, का पावर भी बहुत और 390 का गाइस पावर तो आप सब जानते हो कितना ज़्यादा होता है, राइट। तो बहुत एक्सीडेंट 390 से बहुत ज़्यादा हुआ है। तो अगर आप एक बिगनर हो तो कुछ करना है, अगर KTM ही लेना है तो आप 200 से स्टार्टअप करो। 125 तो बिल्कुल मत लेना, मेरी तरफ से बिल्कुल सजेशन नहीं उसके लिए। 200 से स्टार्ट करो, ठीक है। बट एक होता है ना कि आप जब तक एक्सपीरियंस ना ले लो तब तक ऐसे रफ ड्राइविंग मत करना, मतलब रफ राइड करना ही नहीं गाड़ी को। लाइफ है तो आप मोटो ब्लॉगर भी बन जाओगे, कुछ भी जी लोगे, ज़िंदगी नहीं तो ख़त्म। और बाई चांस मान लो ना, अगर आप गिरे, आपका पैर हाथ टूट गया या कुछ भी हो गया, तो फिर ज़िंदगी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, मरोगे भी नहीं और जिंदा भी नहीं रहोगे, तो ऐसा हाल हो जाएगा। तो वो हाल में फैमिली होती है, बहुत कुछ होता है, तो उसमें आप बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा फेस करने में। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो खाली रोड पे आप चला सकते हो स्पीड थोड़ा, कोई प्रॉब्लम। नेशनल हाईवे पे 80, 90, 100 जो भी आपको चला, आप चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। बिगनर हो ये करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप ये सब मत करना। और मोटो ब्लॉगिंग के लिए जैसे इन्होंने अडेप्टर के साथ सब कुछ ले लिया, मतलब माइक अडेप्टर हो गया, फिर सब कुछ जो भी था GoPro का इसने सब ले लिया। उसके बाद फाइनली जाके इसने स्टार्टअप करा। तो इसने स्टार्टअप करा, तो बिगनर्स अगर आप ये सोचते हो ना यार मैं कब करूँगी या करूँगा, तो वेट मत करो, जस्ट गो विद द फ्लो। स्टार्टअप तो करो, कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, तो स्टार्टअप करो, मंजिल तो अपने आप आ ही जाएगी, है ना। जैसे इसको भी मज़ा आ रहा है, अभी मेरे को मज़ा आ रहा है, अभी मज़ा आ रहा है इसको सोलो राइड में। तो ऐसे था कुछ छोटी छोटी बातें जो बिगनर्स के लिए थी, मतलब। और ऐसा है ना कि मुझे ना कैमरा ऑफ करने का मन ही नहीं करता है, सच बोलूं तो। हाँ, ये 5-5 मिनट GoPro में बोलती जाती है। मुझे मतलब मन ही नहीं करता है मैं कैमरा ऑफ करूं। और यहाँ तक कि मेरा बस चले तो मैं वहाँ से लेके घर तक बोलते बोलते ख़त्म कर दूँ। बैटरी डेड, ऊपर से 2.7K का फुटेज होता है। लेकिन बैटरी डेड नहीं होता है। हाँ, बैटरी अच्छा चलता है। हाँ, अभी अच्छा चल रहा है बैटरी तो। है, हाँ, न्यू है ना, बैटरी तो अच्छा चलेगा, लेकिन वो भी छोटा ना, 64 GB का कार्ड है, 2.7K में रिकॉर्ड होता है। तो सोच डाटा कितने GB का होता होगा, 40-49 GB तो होता ही होता है। कॉपी करने में भी इतना टाइम लगता है इनके डाटा को, तो ठीक है, वो भी ठीक है। इसको अच्छा लगता है बोलना GoPro में, मतलब ये जब भी जाती है तो बोलती रहती है। एंड देन फिर नॉर्मली कुछ लाइक सिनेमैटिक्स के लिए फिर अपना लाइक बिना बोले भी रिकॉर्ड करती रहती है। ये सब चीज़ें ठीक है, स्लोली ये सीख जाए। जैसे आपने पहले इसके वीडियोस देखे होंगे तो उसमें वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम था, लाइक बहुत डाउन था, ये समझ नहीं पा रही थी कैसे बोलूँ, स्टार्टअप करो। बट 1 महीने में इसने बहुत कुछ सीखा है गाइस, राइट। तो वही है कि बिगनर से जब थोड़ा आप ऊपर आने लगते हो तो सीख के आते हो। तो बिगनर होना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ से शुरुआत कहीं से भी करो, ख़त्म कहाँ करोगे वो मैटर करता है, सिंपल सी बात यही है। तो गाइस यही था आज का पूरा सीन। और अभी तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस लेंस को क्लीन करना। देखो अभी भी हल्का हल्का फेडेड कुछ आ रहा है ना मेरे बैकग्राउंड वगैरह में, तो ये इस लेंस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अब तो मैं सबसे पहले कल जाके इसको क्लीन कराऊंगा। तो गाइस अब आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि बिगनर्स को थोड़ा बहुत समझ आ गया हो कि जब 1 महीने बाद आप अपने आप को देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे इसको लग रहा है अभी खुश है, ब्लॉगिंग करने में इसको मज़ा आ रहा है ना। तो वही है कि स्टार्टअप करो या जहाँ से भी करना चाहते हो करो, स्टार्ट कहीं से भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ख़त्म जहाँ होगा वही है। स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो गाइस टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, सायोनारा, बाय 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 बाय। इसका हर वीडियो में ऐसा ही है, बाय बाय।